इस समय हम अध्यात्म सरोवर ग्रंथ के आधार पर कुछ चर्चा करते हैं, साथ में अनेक व्यवहारिक तथा जीवन में कैसे हमारा परिवर्तन हो, शीघ्रता से हम कैसे अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले चलें, उस विषय में चर्चा करते हैं। तो आज हमारा जो विषय है कि हम जीवन में किन गुणों को धारण करें जिससे कि हमारे अंदर, अपने परिवार में, स्वयं के अंदर हम चमत्कारी ढंग से शीघ्रता से दिव्य गुणों को धारण कर सकते हैं। इन विषयों को साथ में लेंगे। तो देखिए, जीवन को हम सभी चाहते हैं कि शीघ्रता से परिवर्तन कर दें, ऐसे कोई जादू हो जाए, ऐसे कोई चमत्कार हो जाए जिससे कि हम सुखी हो जाएं, शांत हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, हर समय उत्साह, आनंद, पराक्रम, शौर्य, हमारा घर स्वर्ग हो जाए, ऐसे हम चाहते हैं। चाहना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो काम हम सालों से करते आ रहे हैं, जिन कार्यों को करने से हमको जो चाहते हो नहीं मिला, उसमें हमको थोड़े थोड़े परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि उसी कार्यों को करते रहेंगे, उसी शैली से ही करते रहेंगे, तो कभी भी जो हम चाहते हो प्राप्त नहीं हो सकता है। जो हम करते आ रहे हैं उसमें कुछ बदलाव लानी पड़ेगी जिससे कि हम जो चाहते हो प्राप्त कर सकें। लगभग 15 साल से हम इस मार्ग पर चल रहे हैं, गुरुजनों के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से लगे हुए हैं। तो अनेक चीज़ें हमको स्वयं व्यक्तिगत जीवन में हम जब प्रयोग करते हैं, गुरुजनों के सानिध्य में, गुरुकुल में रहना, पढ़ना, पढ़ाना, पूरा भारत भर में भ्रमण करते हैं, उसके आधार पर कुछ हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो अंतिम तक कक्षा में जुड़े रहिएगा, तो आपको बहुत सारे विषय सीखने को मिलेगा। तो ईश्वर प्रणिधान विषय को हम इसमें पुस्तक में देख रहे हैं, 361 नंबर पृष्ठ, 361, 361 अध्यात्म सरोवर पुस्तक में ईश्वर प्रणिधान के लिए ईश्वर के प्रति अधिक से अधिक प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास आदि उत्पन्न करने चाहिए। यदि ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, अत्यधिक विश्वास नहीं है, तो हानि है हमारे लिए। तो इसको उत्पन्न करना चाहिए। ये कैसे उत्पन्न होगा? इसके लिए हमें श्रवण, पठन, मनन, निधिध्यासन आदि उपायों को करना पड़ेगा, तब हम ईश्वर के विषय में श्रद्धा आदि उत्पन्न कर सकते हैं। शिक्षा से लेकर वेद, उपवेद साक्षात पढ़ लेने के बाद भी ईश्वर के बारे में ज्ञान होगा, यह अनिवार्य नहीं है। वेदज्ञ गुरुओं के सन्निकट से रहने से, सत्संग, स्वाध्याय आदि से सिद्धांत जानकर पूर्ण अध्ययन के पूर्व भी ईश्वर के प्रति बहुत ज्ञान, प्रेम आदि संपादित किया जा सकता है। ये देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है। आप पूरा वेदादि को पढ़ लिए तब भी ईश्वर के अत्यंत प्रेम हो जाएगा, यह अनिवार्य नहीं है। लेकिन उसके बाद भी देखिए, वेदज्ञ गुरुओं के सन्निकट रह के, सत्संग करके, स्वाध्याय करके, सिद्धांत को अच्छी प्रकार से जान के, इन सबको जान के ईश्वर के प्रति बहुत ज्ञान, प्रेम आदि संपादन उत्पन्न कर सकते हैं। इसका उपाय है कि संसार के प्रत्येक वस्तु में ईश्वर की शक्ति, महत्ता, बल, सहयोग आदि का अन्वेषण करें। अज्ञानी व्यक्ति ईश्वर रचित फल फूल आदि तक ही रह जाता है, उसके निर्माता तक पहुंच नहीं पाता है। ज्ञानी अंत तक पहुंचता है। अपने शरीर को देखकर भी ईश्वर का बोध होता है। देखिए शरीर के अंदर कितने विशेष रचना है। कभी हम सोचते हैं कैसे हम सो जाते हैं, नींद कैसे आ जाती है, सुबह उठते हैं तो कैसे नींद अपने आप खुल जाती है, और भोजन हम डाल देते हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी आदि जो बनता है, ओज आदि, वो कैसे होता है। अपने शरीर को देखकर भी ईश्वर का बोध होता है। एक छोटी सी आँख से कितना बड़ा संसार देख लेते हैं, छोटे से कान से कितने प्रकार की ध्वनियाँ पकड़ में आ जाती हैं। इसी प्रकार अन्य उपकरणों से असंख्य प्रयोजन सिद्ध होते हैं। इन सब का कर्ता ईश्वर ही है। हम जो ऐसे दृष्टि, अंतर्दृष्टि को खोल देते हैं, एक भजन आता है ना, भीतर की आँख खोल रे, आता है, भीतर की आँख हम खोलें। परमात्मा सूक्ष्म होने से ये जो
दृष्टि है, इन आँखों से ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो अंतर चक्षु चाहिए, आंतरिक ज्ञान चाहिए। इसलिए तो कहा गया ना कि पानी में मीन प्यासी रे, मुहि सुनि सुनि आवत हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जब तक आत्मज्ञान नहीं है कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं। जाको ध्यान धरे हरिहर मुनिजन सहसा ठासी, सो तेरे घट माही विराजी। जिसको हरिहर मुनिजन, लाखों करोड़ों मुनि लोग, ध्यानी लोग ने अंदर ही प्राप्त किए, उसको हम कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं। वो तेरे घट माही विराजी, हमारे अंदर ही है परमात्मा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हे हाजिर कोई दूर बतावे, परमात्मा पास में ही विद्यमान है, हमारे अंदर ही है, लेकिन लोग कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। हे हाजिर कोई दूर बतावे, दूर की बात निराशी। दूर की बात जो कहने वाले हैं वो तो निराश की बात है। तो हे हाजिर कोई दूर बतावे, दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिन भरम न जासी। सच्चे गुरु आचार्य विद्वान ऋषि आर्ष ग्रंथों को जब हम नहीं पढ़ते हैं, वेदों को नहीं पढ़ते हैं, तब तक हमें इन ज्ञान से हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ गुरु की विशेष भूमिका है। सालों साल आप अपने बुद्धि से चलते रहेंगे तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। यदि जो श्रेष्ठ जागरूक ईश्वर भक्त वेदानुकूल, जो संश्रुतेन गमी मही माँ श्रुतेन विराधीसी कहा गया, जो वेद अनुकूल आचरण करते हैं, वेद से विरुद्ध आचरण नहीं करते हैं, ऐसे मार्गदर्शक के सानिध्य में आम आ जाते हैं तो तुरंत अपने जीवन में भी पूर्णता आ जाती है। और स्वयं भी जो वेदानुकूल आचरण करने लग जाते हैं, वेद से विरुद्ध आचरण नहीं करते हैं। वेद में दो बातें कहा गया है पूरा सार रूप में। एक तो हो गया विधि, दूसरा हो गया निषेध। विधि अर्थात ये करना है, निषेध ये नहीं करना है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही दो एक डिवाइड कर देना चाहिए। ये करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना। देखिए बहुत सारे छोटे छोटे स्थूल चीज़ें हैं, शास्त्रों में पूरा स्पष्ट निर्देश है, उसको हम पूरा धज्जिया उड़ा के रखें। जितना हम वेदादि शास्त्रों के विरुद्ध अपनी बुद्धि से चलेंगे तब तक पिटाई खाएंगे, ठोकरे खाएंगे, थोड़ा कड़वा शब्द में कहेंगे तो सड़ेंगे, गल जाएंगे पूरा, है ना। रोगी अस्वस्थ होके बहुत अधिक दुखी होंगे। तो इसीलिए हमको श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ विद्वानों की सानिध्य करते रहना चाहिए और सत्य क्या है उसको जानने के लिए निरंतर तत्पर रहना चाहिए। जब तक सत्य को नहीं जानेंगे तब तक फिर हम दुखी होते रहेंगे, हताश होते रहेंगे, निराश होते रहेंगे। जैसे शास्त्र में कहा गया है, ब्रह्मचर्य के लिए सभी के लिए लागू होगा। उनके लिए कहा गया अष्टम्यथुन त्याग, पुरुष के लिए भी लागू हो जाएगा, स्त्री के लिए भी लागू हो जाएगा। ये पुरुषों के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष। यदि आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, जीवन में कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्रवण, मनन, स्पर्शन आदि आदि उनसे दूर रहना चाहिए। विपरीत लिंग से हमको विशेष दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो संस्कार है ना, जन्म जन्मांतरों से, पशुओं शरीर से कितने जन्मों से ये हमारा हावी है। देखिए इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कैसे फिसल जाते हैं। बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए माताओं बहनों के लिए भी कहा गया कि केवल अपने माता जी को नमस्ते करेंगे जो कन्याएं होते हैं, अथवा अपने पति को नमस्ते करेंगे पैर छू के, नहीं तो दूसरे को दूर से ही नमस्ते करना चाहिए। ये शास्त्र के सारे हमको ही पता नहीं था बहुत दिनों तक, अभी अभी पूरा स्पष्ट हुआ ये। और ये सबको अच्छे प्रकार मानना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। दूर से ही नमस्ते करना चाहिए, चाहे विद्वान हो कोई भी हो, थोड़े दूर से डिस्टेंस से हाथ झुका के नमस्ते कर लेना है बस। केवल पिताजी को भी नमस्ते नहीं करनी है, केवल माँ को। थोड़े बड़े होने के बाद, छोटे हैं तो अलग बात है, 2 4 5 साल तक, उसके बाद केवल माता जी को नमस्ते करना, पिताजी को भी दूर से नमस्ते करना है। और विवाह के बाद केवल पति को नमस्ते करना है पैर छू के। ये किस लिए सब है। और थोड़ा बड़ा बेटा बड़ा होने के बाद भी माताओं दूर रखना चाहिए। और गृहस्थ में भी ऐसे ही जीना है, पति पत्नी को अलग अलग रहना है, तब जाके संयमित रहेंगे और जीवन में कुछ, परिवार में, जीवन में विशेष
सुख, शांति, प्रसन्नता, ऐश्वर्य आदि को प्राप्त कर सकते हैं। ना अधिक बातें करनी, ना अधिक मनन करनी, ना कुछ भी। आज देखिए सारे जगह पर इसको धज्जियां उड़ा के रखा हुआ है, और इसीलिए जिसको गुरुजी बोल रहे हैं उनके साथ विवाह कर लेते हैं, जिसको भाई भाई करते हैं, धर्म भाई करते हैं, उसके साथ कारनामा करते हैं, गलत काम करते हैं। ये शास्त्र की ओर से स्पष्ट निर्देश है। हम मानेंगे नहीं तो सत्यानाश तो करेंगे ही, जीवन को पूरा पतन की ओर ले जाएंगे। तो इसकी ओर हमको विशेष ध्यान देनी चाहिए। गृहस्थ जीवन में भी ऐसे ही रहना चाहिए। और हम तो आर्य समाज को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, वैदिक धर्म के अनुसार चलते हैं। दूसरे जो इतना जानते नहीं है उन लोग भी ऐसे ही पालन करते हैं। तो जितना जल्दी हमको ये समझ में आ जाएगा ना, अधिक आसक्ति, राग, मोह, ये सबसे बड़ा पतन का कारण है। चाहे बच्चे के लिए हो, पति के लिए हो, पत्नी के लिए हो, मित्र के लिए हो, गुरु के लिए हो, कहीं भी हो, राग करना है, आसक्ति करना है और प्रेम करना है। प्रेम अर्थात प्रेम बहुत शुद्ध चीज है, ईश्वर को ही करना है। सांसारिक जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी वस्तु हैं, उनसे केवल काम लेना है, अर्थात आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना है। अधिक बातचीत करना, अधिक संपर्क में रहना, कोई भी हो, ये बहुत हानिकारक है। ये हमको स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। यदि ये समझ में आ जाएगा ना हमको, हमारा जीवन पूरा शिखर की ओर चला जाएगा। हम जो चाहते हैं जीवन में वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे कई गुना अधिक हमको प्राप्त होगा। और जितना हम दूर दूर रहेंगे, चाहे मित्र मित्र हो, गुरु शिष्य हो, पति पत्नी हो, कोई भी संबंध हो, कोई भी संबंध हो, जितना दूर दूर रहेंगे, काम से काम मतलब रखेंगे, उतना संबंध में भी बहुत मजबूती होगा, दिव्यता, पवित्रता, श्रेष्ठता उत्पन्न होगी। और इसी से जीवन, पूरा जीवन में चमत्कार होता है, चमत्कार हो जाएगा, परिवार स्वर्ग बन जाएगा, संबंध में पूरा दिव्यता आ जाएगी। ये हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो हमें संबंधों में हर समय दूरी बनाए रखना है और अपने काम, जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है, उसको ईमानदारी से, श्रेष्ठता से, दिव्यता से, पुरुषार्थ पूर्वक करना पड़ेगा। तो पुरुष स्त्री के लिए और स्त्री पुरुष के लिए। इतना तो है कि ब्रह्मचारी को भी गुरुकुल में भी कहा जाता है, पुरुष भी पुरुष को टच नहीं करेगा, क्योंकि जो ये काम वासना रूपी संस्कार है, कभी भी किसी का उधर उद्भूत हो सकता है। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है, पदे पदे सावधान रहना पड़ता है। और विशेषकर साधना मार्ग पर तो बहुत अधिक, आध्यात्मिक मार्ग तो बहुत अधिक, क्योंकि उसका जो लक्ष्य है बहुत बड़ा है। ईश्वर प्राप्त करना, वैराग्य को प्राप्त करना, अपने मन इंद्रियों को संयम करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उपलब्धि यदि बड़ी है तो पुरुषार्थ भी तो बड़ी है ना, बड़ी करनी पड़ेगी आपको। तो जो भी हम उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। सस्ते से मिल जाए, बिना पुरुषार्थ के मिल जाए, जल्दी मिल जाए, यदि हम ऐसे चाहेंगे तो फिर हमारा व्यर्थ प्रयास रहेगा। पुरुषार्थ पूर्ण रूप से करना है, और पुरुषार्थ पूर्ण रूप से करने के बाद हमको धैर्यपूर्वक धीरज रखना पड़ेगा, तो फिर उपलब्धि प्राप्त होंगे, अवश्य प्राप्त होंगे। लेकिन इसके लिए उपाय करनी पड़ेगी। ये उपाय जो इंद्रियों को वश में करना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 इंद्रियों का विषय है ना, किसी भी एक इंद्रियों में यदि हमारा आसक्ति है, किसी भी एक में, तो और चारों से बच नहीं पाएंगे। इसलिए एक भी इंद्रियों को हम खुला ना छोड़ें, बिल्कुल नहीं। जितना आवश्यक है, जिस रूप में आवश्यक है, उतना ही करना है। और जितना इतना हम इंद्रिय निग्रह करेंगे, उतना हमारे अंदर विशेष सामर्थ्य उत्पन्न होगा, जो कि हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि मैं क्या था और क्या हो गया। जीवन में परिवर्तन आ जाता है, दिव्यता आ जाता है, ऐसे दिव्य गुण आ जाता है, ऐसे सामर्थ्य आ जाते हैं, हम शरीर से बलवान बन जाते हैं, प्रज्ञा, ज्योति, ऋतम भरा प्रज्ञा प्राप्त कर ले, ऊर्ध्व रहता बन जाते हैं। जैसे शरीर के अंदर ना रक्त, रस, मांस, मज्जा, हड्डी, वीर्य, उसके बाद ओज एक है, ऊर्जा आ जाती है। व्यक्ति हम यहाँ लेपन पुतन करते हैं, चमकाते हैं शरीर को, कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया क्या क्या लगाते रहते हैं। अरे शरीर के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करिए, संयमित जीवन जिए, ईश्वर की भक्ति करिए, माता पिता की सेवा करिए,
ऋषियों के अनुकूल जीवन जिए। देखिए कैसे आपके अंदर ओज आएगा, बिना आप लिपापोती किए भी, बिना चमक धमक भी आपके अंदर इतना आएगा कि आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए लोग तरसेंगे। ये सामर्थ्य हमारे अंदर से है, सभी के पास है, कोई ऐसे नहीं कि नहीं है। मनुष्य शरीर मिल गया है तो हमारे सभी के अंदर ऐसे दिव्य सामर्थ्य है कि हम अपने सामर्थ्य को, अपनी दिव्य प्रतिभाओं को विकास करके केवल स्वयं के जीवन में ही महानता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, पूरा अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को परिवर्तन करने का सामर्थ्य हमारे अंदर है। क्या कहा? है, कहीं से लाने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके लिए किस विधि से केवल गुजरना पड़ेगा, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और इस प्रोसेस को गुजरने के लिए लोग सोचते हैं कि बड़ा असंभव काम है, ये तो होगा नहीं। ऐसा नहीं, होगा, जरूर होगा, मैं ही कर सकता हूँ। जब ऐसे ठान लेंगे आप तो देखिए फिर सरल हो जाता है। कोई भी काम कठिन और सरल हमारे इच्छा शक्ति के ऊपर होता है। हम जब ठान लेते हैं ये होगा तो करके दिखा दे, सरल हो जाता है। सुबह उठ के आप सोचेंगे मैं व्यायाम करूँगा, यदि मान लेंगे नहीं कर सकता तो कठिन हो जाएगा। यदि चाहेंगे तो कर सकता हूँ, करके दिखाऊंगा, तो सरल हो जाता है। तो इसलिए हमें आलंबनों से दूर रहना है। देखना, सुनना, स्पर्श, चिंतन, पढ़ना, विचार करना, इन सब से दूर रहना पड़ेगा। देखिए हमारे भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने के लिए कितने सारे आलंबन देते हैं हमारे सामने, घटिया घटिया आलंबन दाके कैसे कैसे फिल्म बनाते हैं, कैसे कैसे चलचित्र, सीरियल, कार्टून, ये क्या कर रहे हैं सब? हमारे संस्कृति को बिगाड़ने के लिए, हमारे संस्कार को बिगाड़ने के लिए ये सब षड्यंत्र चल रहा है। हमको सावधान रहना है, स्वयं मजबूत बनना है। स्वयं यदि हम चरित्रवान नहीं बनेंगे तो हमारी पत्नी को नहीं बोल पाएंगे, पति को नहीं बोल पाएंगे, बच्चे को नहीं बोल पाएंगे, पड़ोसी को नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि स्वयं के अंदर डर है। चरित्र पवित्र जब तक नहीं होगा आपके अंदर भय रहेगा, आप निडर नहीं हो पाएंगे, निर्भीक रूप से सत्य का विरोध, सत्य को रक्षा नहीं कर पाएंगे सत्य की। तो हमको चरित्र को बहुत पवित्र करना है, तब जाके हमारे अंदर वीरता आएगा और हम निर्भीक होके कार्य कर सकते हैं, विश्व को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं। तो हमारा विषय आज था कि हम अपने जीवन को चमत्कारी ढंग से शीघ्रता से बदलेंगे। और एक उपाय है कि हम अपने जीवन को यदि बदलना चाहते हैं तो बैठने का, खाने का, पीने का, सोचने का, इन सब तरीकाओं को बदलें। जो बैठते हैं झुक के बैठते हैं, सीधा बैठे, कमर सीधा करके बैठा करें हर समय। यदि हम झुक के बैठेंगे तो रक्त संचालन ठीक से होता नहीं, मस्तिष्क में ऑक्सीजन ठीक से क्रिएट नहीं होता है। झुक के रहेंगे तो रक्त संचालन ठीक से नहीं होता है। तो हर समय जब भी बैठते हैं सीधा बैठा करिए। भोजन करते समय भी कुछ संकल्प लिया करें। भोजन जब भी करते हैं उससे पहले 4-5 बातें मन में दोहराइए, बोलने की जरूरत नहीं, मन में स्वयं अपने लिए। भोजन जब करने बैठें, मंत्र पाठ तो है ही, जिसको मंत्र आते हैं, नहीं तो कुछ गायत्री मंत्र बोल के भी फिर भोजन कर लिया करिए। 3 बार 5 बार गायत्री मंत्र बोलिए फिर भोजन करिए। यदि अन्नपते मंत्र नहीं आता है जो मंत्र बताया गया है, फिर भी कुछ साधा शब्द में। एक है कि पहले अपने आप को बोलना है कि मैं खाने के लिए जी रहा हूँ या जीने के लिए खा रहा हूँ। खाने के लिए यदि जिएंगे तो अधिक भोजन कर लेंगे, लेकिन जीने के लिए यदि भोजन करेंगे तो मात्रा में भोजन करेंगे। पहला क्या है, क्या बोलना है? मैं खाने के लिए जी रहा हूँ या जीने के लिए खा रहा हूँ। दूसरा, मैं स्वास्थ्य के लिए खा रहा हूँ या स्वाद के लिए खा रहा हूँ। एक होता है स्वास्थ्य के लिए खाना, स्वास्थ्य के लिए खाएंगे तो पौष्टिक खाएंगे और अच्छा खाएंगे, और स्वाद के लिए खाएंगे तो जो आए वो खा लेंगे, अधिक खा लेंगे, तो ये भी हानिकारक है। हो गया। दूसरा क्या, स्वास्थ्य के लिए खा रहा हूँ या स्वाद के लिए खा रहा हूँ। तीसरा, दांतों का काम आंतों से लेना है या दांतों का काम दांतों से ही लेना है। अर्थात भोजन जो मैं कर रहा हूँ, अभी करने जा रहा हूँ, अच्छे से चबा के खाऊंगा या जल्दी खा लूँगा। यदि दांतों का काम नहीं करूँगा दांत से तो फिर आंते को करना पड़ेगा, फिर पेट में अपचन होगा। बहुत सारे समस्या दांतों से अच्छे से ना चबा के खाने के कारण होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं,
लेकिन इसको हम ध्यान यदि देंगे तो विशेष परिवर्तन आएगा हमारे अंदर। जो चिड़चिड़ापन है ना, और बहुत सारे जो समस्या होते हैं ना शरीर के, बीमारी आदि, उसके मूल कारण है कि चबा के, अच्छे से चबा के, पूरा लिक्विड बना के ना खाना। अपचन होने से फिर सारी समस्या है। तो तीसरा क्या हो गया, दांतों का काम आंतों से नहीं लेना है, दांतों से ही लेना है। चौथा एक पंक्ति, भोजन खाना बहादुरी नहीं है, भोजन पचाना बहादुरी है। इसका कहने का मतलब कि भोजन हम अधिक खाना बहादुरी नहीं है, कम भी खाए उसको अच्छे से पचा दें, ये बहादुरी है। जैसे यज्ञ हम करते हैं, यज्ञ करने समय जितना अग्नि जलती है उतनी मात्रा में आहुति डालते हैं, अधिक डाल देते हैं तो फिर बुझ जाता है अग्नि, धुआं होती है। ऐसे ही जो हम भोजन करते हैं तो परीक्षण करें कितना खाना है, जिससे कि पाचन फटाक से हो जाए, जल्दी से हो जाए। नहीं तो अधिक मात्रा में खा लेंगे, फिर उसके पाचन चूर्ण खाना पड़ेगा, फिर सोना पड़ता है कई देर तक, फिर टहलता रहता है व्यक्ति। तो ये भी बहुत ध्यान देने योग्य है। बड़ी बड़ी आयु हो जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान बन जाते हैं, बहुत पढ़े लिखे बन जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि मेरे भोजन कितना भूख लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फिर भी मैं खा रहा हूँ। यदि भूख कम है तो अधिक भोजन कर रहा हूँ। समझे, पेट को यदि समझ लिए ना आप, तो देखिए पूरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। ये जो पेट है, ये शरीर है, मंदिर है, उसको बहुत संभाल के रखें। कहाँ फिर हम यदि शरीर को ठीक नहीं रख पाएंगे, स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख पाएंगे, तो कैसे हम फिर साधना करेंगे, कैसे अपने जीवन को महान बनाएंगे। ये जितने सिर दर्द है, घुटना दर्द है, जितना जितना शरीर की प्रॉब्लम है, उसका मूल कारण है हमको खान पान का पता नहीं है। कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना, मेरे शरीर के लिए कितना चाहिए, मैं मेरे शरीर के लिए विटामिन चीज़ें मैं देता हूँ कि नहीं देता हूँ, पौष्टिक चीज़ें। और उससे पहले मैं आपको बताया था, 2-3 दिन से ही बता रहा हूँ कि सुबह उठ के एक बार कस के व्यायाम करें, आधा से 1 घंटा पूरा दम लगा के, पसीना से लतर पतर हो जाए ऐसे। फिर देखिए कितना आनंद, उत्साह मिलता है। मेरे को भी 15 साल से समझ में नहीं आता था, सुनता था बहुत दिनों से, अभी अभी पाल कर रहा हूँ। पूरा लगभग आपको आधा घंटा बोल रहा हूँ तो 45 मिनट से अधिक कंटिन्यू में मेहनत करता हूँ। पूरा सूर्य नमस्कार लगभग 100 से अधिक बार करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, बाद में फिर दंड बैठक लगाता हूँ। क्योंकि शरीर को एक बार अच्छे से थका देंगे ना, फिर सारा गंदगी निकल जाता है श्वासों के माध्यम से, पसीना के माध्यम से। जो व्यायाम करने में असमर्थ है, बड़ी आयु है, प्राणायाम आदि करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, श्वसन क्रिया आदि, या बाह्य प्राणायाम यदि आप करते हैं तो बाह्य प्राणायाम भी अधिक करें, 11 बार करें, 21 बार करें, 31 बार करें, 51 बार करें। और साथ साथ पौष्टिक चीज़ें भी खाया करें। केवल दाल चावल रोटी से हमको जो मिलना चाहिए नहीं मिलता, आजकल सब केमिकल है। अलग से कुछ जूस पिया करिए, फ्रूट खाया करिए, ड्राई फ्रूट्स लिया करिए, कुछ ऐसे विटामिन्स ऐड करें अपने जीवन में, तब क्या होगा, पूरा पोषण मिलेगा शरीर को, मस्तिष्क को पोषण मिलेगा। सामान्य आप खा लेंगे तो वो भी होता है। देखिए मैं बीच में आपको बताया था, जो ब्रह्मचारी है, जो इंद्रियों को संयम में रखता है ना, जितेंद्रिय है, अखंड ब्रह्मचारी है, वो तो दाल रोटी खाए तब भी चलेगा क्योंकि शरीर में सामर्थ्य है। आज तो व्यक्ति सब ब्रह्मचर्य का धज्जिया उड़ा के रखे हैं, ना खाने में संयम, ना पीने में संयम, ना देखने में संयम, सब जगह सारा कबाड़ा बना के रखें, शरीर की ऊर्जा को सारा क्षीण करके रखें। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जूस पीना पड़ेगा, ड्राई फ्रूट्स खाना पड़ेगा, दूध, घी, मक्खन, छाछ सब पीनी पड़ेगी। तो ऐसे हमको बहुत उपाय से अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, इंद्रियों को स्वस्थ रखना पड़ेगा, तब फिर हम घंटों घंटों बैठ के ध्यान लगा सकते हैं, है ना, आध्यात्मिक क्रियाओं को कर सकते हैं, फिर अपने मन इंद्रियों के ऊपर हम कार्य कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा ने हमको विशेष कार्य करने के लिए भेजे हैं। हम ऐसे अपने इस शरीर को ही संभाल नहीं पाएंगे, इंद्रियों को ही संभाल नहीं पाएंगे, खुला छूट दे देंगे तो हम कैसे अपने भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, अपने परिवार को कैसे संभालेंगे, हमारे समाज को कैसे दिव्य राह पर हम ले चलेंगे। कौन करेगा बताइए ना, हमको ही तो करना है, कोई भगवान नहीं आएंगे कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सजामि अहम्। परमात्मा उस समय नहीं आएंगे, हम ही भगवान हैं। हमारे अंदर ही महानता का बनाने का सामर्थ्य परमात्मा ने दे रखे हैं। हम आपको जाने, हमारे आप को देखिए, विदेश में कितने बड़े बड़े लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, भारत में भी कितने बड़े बड़े महापुरुष कार्य कर रहे हैं। तो हमको भी तो ऐसे करना पड़ेगा, अपने सामर्थ्य को जगानी पड़ेगी। जगाना मतलब कि पहाड़ नहीं उठाना,
इस छोटे छोटे अपने इंद्रियों को जब हम संयम करते हैं ना, जिसने स्वयं को जीता है उसने जगत को जीता है। हम अपने स्वयं को जीतें, छोटे छोटे इंद्रियों के सुखों में, लड़ाई झगड़े, गप्पे लगाना, इधर उधर की चीज़ों में समय वेस्ट ना करें। अपने अंदर दिव्य प्रतिभाओं को समझें, ऋषियों के शरण में आए, खूब व्यायाम करें, खूब प्राणायाम करें, खूब सत्संग करें। अपने कार्य जो भी जिस क्षेत्र में भी आप है वहाँ पर नया नया कार्य करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य हम करें। क्रिएटिव दिमाग जो हमारे पास है, नया नया सोचें, बड़ा बड़ा सोचें। तब क्या होगा, हम अपने परिवार में भी खुश सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं, अपने जीवन में भी ला सकते हैं, और साथ साथ समाज राष्ट्र के लिए भी बड़ा योगदान हम दे सकते हैं। तब ऐसे हमको सोचना है, महान बनना है। तो मैं आपको बता रहा था खाने के विषय में, बैठने के विषय में बताया कि हर समय सीधा बैठिए, खाने के विषय में बताया ये, पीने के विषय में भी, पानी का जो पीते हैं ना उसको भी प्रयोग करने की विधि हमको पता नहीं। पानी का प्रयोग मेरे को बता रहा हूँ, लिखिए जो कॉपी पेन लेके बैठे हैं। पानी का प्रयोग कैसे करें? सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना है और उसमें 2 से 3 गिलास पानी पीजिए। उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का मिला के पिया करें, और उसमें हो सकता है तो गोमूत्र भी डालें। सुबह उठ के ऐसे प्रयोग करें। तो सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना है, 2 से 3 गिलास पानी पीना है। पानी बैठ कर पीना है, दूसरा हो गया। तीसरा, पानी जब भी पीते हैं घूट घूट करके पीना है, धीरे से मुंह में थोड़ा रखना है, कुल्ला जैसा करना है, फिर आराम आराम से छोड़ना है। भोजन चबा के खाना और पानी को भोजन जैसा खाना है। तो सुबह उठकर पानी पीना, गुनगुना पानी पीना, और 2 से 3 गिलास पानी पीना, पानी बैठ कर पीना, पानी घूट घूट करके पीना है ना, और दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना है। अधिकांश जो रोगों का कारण है, हम पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं। लगभग 3 से 3.5 लीटर पानी, अभी तो गर्मी का सीजन है 4 लीटर तक भी पी सकते हैं। तो पानी दिन में 8 से 10 गिलास पीना। भोजन के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद पानी पीना। अधिक ठंडा अधिक गर्म पानी नहीं पीना। कितने सारी बातें हो गया, इसको आप स्वयं लिखें, दूसरे को भी बताएं। सुबह उठ कर गुनगुना पानी पीना, 2 से 3 गिलास पानी पीना, बैठ कर पीना, घूंट घूंट करके पीना, दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना, भोजन के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद पानी पीना, अधिक ठंडा अधिक गर्म पानी नहीं पीना। और एक बात, शाम को 4-5 बजे के बाद अधिक पानी ना पिया करें, ठीक है? अति आवश्यक होता है, गर्मी का सीजन है तो थोड़ा बहुत पी लीजिए रात को, है ना। दिन भर पानी पिया करें, शाम के बाद पानी कम से कम पिया करें, वो ठीक है। ठीक हो गया पानी के विषय में। और सोचने के विषय में तो आपको तो बताता ही हूँ रोज, है ना। हमको सोचना नहीं आता है, हमको सोचना सीखना है। मेरे को भी सीखना है और आपको भी सीखना है। सोच करके सोचें। कोई भी बीते हुए बातों को नहीं सोचना है, नहीं दोहराना है, स्टॉप कर देना है। और जब भी सोचते हैं सकारात्मक सोचें, बड़ा सोचें। जो भी मन में हम लाते हैं हर समय अच्छे शब्दों को लाएं। मैं बहुत अच्छा हूँ, अपने विषय में भी अच्छा सोचना है। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत पुरुषार्थी हूँ, मैं समय का सदुपयोग करता हूँ, मैं बहुत पुरुषार्थी हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं ईश्वर का संतान हूँ, मैं बहुत दिव्य हूँ, मैं बहुत संस्कारी हूँ। अपने विषय में अच्छा सोचें। बार बार अपने विषय में अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा बन जाएंगे, ठीक है। तो अपने विषय में अच्छा सोचना है और दूसरे के विषय में भी। संबंध को मजबूत बनाना है तो सभी के जो अपने व्यक्ति हैं, जिनके साथ जीना है, जिनको अपने साथ लेके जाना है, उनके 99 दोष हो तो उसको अनदेखा कर देना है। एक गुण भी हो उसको ही देखना है, उसको ही बार बार दोहराना है। हम क्या करते हैं, एक दोष होगा तो उसको ही उछालते रहेंगे, उसको ही सोचते रहेंगे, और 99 जो गुण हैं उनसे इतना लाभ मिलता है हमको, उसको अनदेखा कर देते हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना करनी है और ऐसे हमको अभ्यास बनानी है कि मुझको हर समय गुणों को ही देखना है, सकारात्मक देखना है, अच्छी दृष्टि करनी है, बिना प्रमाणों के दूसरे के विषय में सोचना नहीं। हम अनेक बार अनेक लोगों के विषय में अनावश्यक सोचते रहते हैं, जो कि काम का ही नहीं। हमारे पास इतना काम रहे, इतना अच्छा पुरुषार्थ करते रहे, हम अपना लक्ष्य इतना बड़ा बनाइए कि हमारे पास दूसरे के देखने के लिए, दूसरे के विषय में सोचने के लिए समय ही ना रहे। इतना हम अपने जीवन को टाइट करके रखें शेड्यूल, फिर देखिए कितना आनंद आएगा। आपको जो चाहिए,
लौकिक क्षेत्र में भी आप महान बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आप दिव्यता को, श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं, और जरूर कर सकते हैं, ये हमारा विश्वास है। और आपको बताया हूँ, हमारे कक्षा में रोज आया करिए, तो आपको देखिए जीवन कितना आनंद आएगा। बहुत सारे ज्ञान विज्ञान आपको रोज रोज हम देंगे, नया नया ज्ञान। जैसे आज खाने के विषय में दिया, आपको पीने के विषय में बताया, और अष्टमैथुन के विषय में बताया, ये भी ध्यान रखिएगा। पति पत्नी है तो अलग अलग सोया करिए, क्योंकि जो संस्कार होता है ना, आलम्बन से दूर होने से ही जाता है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसके साथ भी बहुत दिनों तक दूर रहिए। इसलिए तो गृहस्थ को भी बताया गया, कभी कभी आश्रम में आके रहा करिए। तो संबंधों में भी दिव्यता तो आएगा जब हम संयमित रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, और ईश्वर के हर्ष में पास रहना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। देखिए वेद मंत्र में आता है, उद्यानमते पुरुषः न अवयानम। हे पुरुष, हे मनुष्य, तेरा जीवन उद्यान के लिए मिला है, निरंतर आगे बढ़ने के लिए, निरंतर आगे बढ़ने के लिए। रोज रोज हमारा जीवन आगे आगे चले। आज हम जो हैं, कल उससे आगे होना चाहिए, कल जो है उससे आगे होना चाहिए। 1 महीने बाद हमारे जीवन में विशेष परिवर्तन आना चाहिए। ये कब होगा? जब हमारे अंदर हम मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, दिव्य गुणों को धारण करेंगे। पुरुषार्थी पुरुषार्थी पुरुषार्थी, मैं पुरुषार्थी हूँ, ये संकल्प करना है। मन से, वाणी से, शरीर से निरंतर पुरुषार्थ करना है। मेहनत मेहनत मेहनत। काम से ही कामयाबी मिलती है, और गति से ही प्रगति है। हमारे जीवन में गतिशील रहना है हमको। बड़े बड़े यज्ञ करना है, बड़े बड़े जप करना है, तप करना है, बहुत बड़े बड़े दान करना है, सेवा करना है, परोपकार करना है। फिर देखिए जीवन कितना उत्सव बन जाता है। व्यक्ति मरे मरे जीता है। हाँ जी, मर गया जी, ये दर्द है जी, वो दर्द है जी, ऐसा है जी, वैसा है। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों हो रहा है? अपने आप को पूछिए। इसलिए हो रहा है कि हम बड़े बड़े महान कार्य नहीं कर रहे हैं। समाज, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए सोचें बड़ा। सोचने के लिए तो पैसा नहीं लगता है ना। सोचें, अच्छा सोचें, सबके गुणों को देखें, बहुत अच्छा अच्छा देखें। अच्छा देखेंगे तो अच्छा बन जाएंगे, महान बन जाएंगे, और इन सब गुणों को धारण करें। घर में भी कंपटीशन होता है, तुम ये काम करना, तुम ये काम करना, मैं क्यों करूं ये काम? महान व्यक्ति का पहचान है, चुपके चुपके काम कर लेता है, गुप्त दान कर लेता है, किसी को पता भी नहीं लगता है। लोग ऐसे भी आश्रम में आते हैं हमारे, चुपके चुपके कर लेंगे। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं बहुत सारे कार्य जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। चुपचाप जाके ऐसे काम कर लेते हैं जिसको पता भी ना चले, सुबह उठ के ही कर लेते हैं। ऐसे बनना है। बोलता नेकी कर दरिया में डाल। अच्छे काम करो, चुपचाप साइड में रख दो। परमात्मा तो देख ही रहे ना, देंगे, बहुत देंगे परमात्मा, बहुत देंगे। बस करके तो देखिए हम कितना देंगे। अच्छा सोचे, सबको अच्छा देने की स्वभाव बनाइए। घर में, परिवार में, समाज में देने की स्वभाव, देने की स्वभाव। देते 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 हम देवता बन जाएंगे, महापुरुष बन जाएंगे, महान दिव्य गुणों को धारण कर लेंगे, और जीवन उत्सव बन जाएगा। हर समय आनंद, उत्साह, पराक्रम, शौर्य से युक्त हो जाएंगे। आप करके देखिए। खूब व्यायाम करिए, खूब प्राणायाम करिए, खूब ध्यान करिए, खूब जप करिए, खूब यज्ञ करिए, खूब सेवा करिए। देखिए जीवन उत्सव नहीं बन जाएगा तब बोलिएगा। जप को बढ़ाइए, एकांत में रहिए, अधिक से अधिक मौन रहिए, अधिक बातचीत मत करिए, इंद्रियों को संयम करिए, व्यायाम खूब करिए, भोजन कम करिए, भोजन में पौष्टिकता लाइए, दूध, घी, मक्खन, मलाई आदि खाइए, जूस पीजिए, अच्छे अच्छे सात्विक घर में दाल, रोटी, सब्जी आदि खाया करिए। बाहर का खाना बिल्कुल बंद, पैकेट वाला, मैगी और ये चटपटा आदि सब बंद। ये चटपट खाते खाते हम खटपट करते रहते हैं, अपने जीवन में भी खटपट और घर परिवार में भी खटपट, है ना। तो चटपट मत खाओ और खटपट मत करो। सादा खाइए, जैसे माताजी घर में बनाते हैं, सादा दाल, चावल, रोटी, सब्जी और फल फूल आदि, घी, अच्छे घी खाइए, यज्ञ करिए, ध्यान करिए, एकांत में रहिए। ज़्यादा लोगों के संपर्क में नहीं रहना है। अधिक से अधिक अपने साथ रहा करिए, ऋषियों के साथ रहा करिए, अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ा करिए, नया नया ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते रहिए। फिर देखिए जीवन में आनंद आता है। ज़्यादा इधर उधर लोगों के पास बैठना, उठना, बातें करना, ये ठीक नहीं है हमारे लिए। ठीक है, सामान्य रूप से थोड़ा बहुत बात कर लिए, कुछ अच्छे व्यक्ति हैं, गुणों से युक्त व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ मिला करें, सामान्य व्यक्तियों से दूर रहा करें। इससे फिर अधिक राग, द्वेष आदि आदि बढ़ता रहता है।
ठीक है, तो ये सब हो गया। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं पुस्तक में। 361 नंबर पृष्ठ में नीचे देखते हैं, ईश्वर प्रणिधान के लिए निर्द्वंद्व रहना आवश्यक है। द्वंद्व से रहित हो। द्वंद्व अर्थात क्या है? हानि, लाभ, मान, अपमान, है ना, भूख, प्यास, ये सब द्वंद्व कहा जाता है। तो ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो ये सब छूट जाएगा और मजबूत बन जाएंगे बहुत। सामाजिक कार्य, दायित्वों का आधिक्य, बहुत व्यक्तियों से संपर्क आदि के कारण समस्याएं आती है। बोल दिया ना, देखिए, जितना सामर्थ्य है उतना कार्य करना है और अपने सामर्थ्य को भी बढ़ाना है और कार्य को भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन अपने लिए समय लगाना है। व्यक्ति क्या करता है? अधिक कार्यों को छेड़ देता है और अपने लिए समय नहीं दे पाता है। ना स्वाध्याय करता है, ना सत्संग करता है, ना व्यायाम करता है, ना प्राणायाम करता है, फिर सारा टेंशन टेंशन टेंशन। तो दायित्व का आधिक्य भी हानिकारक है, बहुत व्यक्तियों से संपर्क करना भी हानिकारक है। अतः साधक अपनी योग्यता सामर्थ्य के अनुसार ही उपर्युक्त स्थितियों का ग्रहण करे। अन्यों के अनुशासन में रहने से दायित्व भार न्यून होता है। भोजन, दिनचर्या आदि ठीक रखें जिससे कि कम से कम समस्याएं आए जीवन में। भोजन का ध्यान रखें, दिनचर्या ठीक रखें, हमारा दिनचर्या व्यवस्थित हो, समय पर सो जाए, समय पर जल्दी उठें, जल्दी उठ के सुबह 2, 3, 4 घंटा लगाएं। यदि आप अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं, आध्यात्मिक विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सुबह जल्दी उठ जाया करें 3 बजे। ठीक है, धीरे धीरे करके 3 बजे उठिए, 3:30 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, धीरे धीरे प्रयास करें। जो 6 बजे उठते हैं 5:30 करें, फिर 5 करें, फिर 4:30 करें, धीरे धीरे करके। तो सुबह उठ के समय लगाइए अपने लिए, फिर देखिए जीवन में कितना आनंद मिलता है। जीवन उत्सव बन जाता है पूरा, बहुत प्रसन्नता आती है। जीवन प्रसत्व में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं, पूरा बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लेते हैं, हर समय सकारात्मक सोच रखते हैं, हर समय दूसरे के गुणों को देखते हैं। समय लगाना पड़ता है अपने लिए। सुबह भी 2-3 घंटा 4 घंटा लगाएं, शाम को भी 1-1.5 घंटा लगाया करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। व्यवहारिक विधि क्या करना है ध्यान के लिए? सर्वप्रथम एकांत में आँख बंद करके अभ्यास करना चाहिए। दूसरा, बंद आँख में अभ्यस्त होने पर एकांत में ही आँख खोलकर अभ्यास करना चाहिए ईश्वर प्रणिधान का। पहले तो बंद करके ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करते हैं, फिर आँख खोल के भी सर्वत्र परमात्मा की दृष्टि करनी चाहिए, सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई दे। पुनः समूह में भी अभ्यास करना चाहिए ईश्वर प्रणिधान का। फिर ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास प्रथम स्थूल कार्यों में करना चाहिए, जैसे भ्रमण कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, झाड़ू लगाते हैं, वस्त्र शुद्धि करते हैं। पश्चात सूक्ष्म कार्य, अध्ययन कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, इन सब आदि में भी ईश्वर प्रणिधान बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर को यह, वह, उस, जिस आदि दूरवाची शब्दों से संबोधित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सन्निकटता की अनुभूति नहीं हो पाती। अपितु हे ईश्वर, आप, हे पितः, हे स्वामिन, इस, यह, मैं आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए सम्मानपूर्वक। प्रभु आप मेरे हैं, तूने हमें उत्पन्न किया, बोलते हैं ना, तूने की जगह आपने ही हमें उत्पन्न किया, आप ही हमारे पालन कर रहे हैं। ऐसे हम प्रयोग करें, धीरे धीरे अभ्यास करें। ईश्वर के समक्ष अपने आप को स्त्री, पुरुष, काला, गोरा, धनी, निर्धन, सुंदर, बलवान, बच्चा, युवा, वृद्ध या किसी भी प्रकार के शारीरिक गुणों से युक्त प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। शरीर आदि साधन युक्त मैं चेतन, इच्छा, प्रयत्न आदि गुणवान द्रव्य मात्र हूँ, इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, प्रभु मैं आपके अंदर डूबा हुआ हूँ, इतने बड़ा हूँ, इतना धनवान हूँ, ये सब नहीं करना। परमात्मा को तो पता है तुम तो ठन ठन गोपाल हो, भिखारी हो, मैं दिया हूँ साधन, इसलिए तुम ये जान पा रहे हो, क्यों अपने अभिमान को लेके बैठे हुए हो। इसलिए तो कहा गया, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने, घमंड उतार देना है परमात्मा के सामने, बच्चा बन जाना है। और परमात्मा के सामने आप बच्चे बनते बनते ना, आगे चलकर व्यवहार में भी बच्चे बन जाते हैं। बच्चे जैसा शरीर हो जाता है, पूरा खिले खिले रहेंगे आप, अक्कड़ सब समाप्त हो जाएगा, पूरा विनम्र बन जाएंगे आप। जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ पर शेर भी बन जाएंगे, और नहीं तो सामान्य रूप से बच्चे बन के रहेंगे पूरा। जितने भी ज्ञानी व्यक्ति आपको मिलेंगे ना, बुद्धिमान व्यक्ति मिलेंगे, बड़े बड़े अधिकारी भी ऐसे ही होते हैं, संस्कारी होते हैं, बच्चे बन जाते हैं, पूरा बच्चे बन जाते हैं। तो हमको बच्चा जैसे रहना है। बच्चा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर हमको अभिमान को त्याग करना पड़ेगा, है ना, और बढ़िया बढ़िया गुणों को धारण करनी पड़ेगी, खूब व्यायाम करनी पड़ेगी, खूब प्राणायाम करनी पड़ेगी, अपने कर्तव्य कर्म को भी ईमानदारी से करना है,
अभिमान से रहित हो जाएंगे, तो फिर बच्चे बन जाएंगे हम। आगे, किसी भी सूक्ष्म कार्य के समय यदि ईश्वर प्रणिधान बनाने में असमर्थ हो तो उस अवस्था में कार्य के पूर्व ईश्वर को संबोधित करके आज्ञा ले लेनी चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं आपका पुत्र, भक्त, सेवक आपकी आज्ञा अनुसार अपने जीवन की रक्षा व परोपकार के लिए ये कार्य करने जा रहा हूँ। आप मुझे अपना बल, ज्ञान, उत्साह प्रदान करें और मेरी रक्षा करें। इस कार्य को करने में मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। आप मुझे प्रेरणा देते रहें जिससे मैं इस कार्य को अच्छे प्रकार संपन्न कर सकूँ। बीच में कोई बाधा आ जाए तो घबराना नहीं, शिथिल नहीं हो तथा कार्य से विरत ना हो जाऊँ। आपकी दया से यह मेरा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। जब कार्य संपन्न हो जाए तो पुनः उसका स्मरण करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से, आपकी सहाय से मैंने ये कार्य पूर्ण किया, इसका श्रेय आपको देता हूँ, पुनः धन्यवाद करता हूँ। तो परमात्मा को धन्यवाद देनी हर समय कि प्रभु आपकी कृपा से ही मेरा कार्य चल रहा है, मेरे आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो मेरे मालिक, मेरा नाम हो रहा है। ऐसे समर्पित हो जाना है। सैद्धांतिक दृष्टि से तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आप गलती भी करेंगे तो बोले परमात्मा आपकी कृपा से हुआ, ऐसा नहीं है। अच्छे कार्य करना है, जितने भी अच्छे कार्य है वो सब परमात्मा को समर्पित, और बुरे काम अपने सिर पर, और वास्तविकता यही है, ठीक है ना। इसलिए अभिमान को हटाने के लिए इसका अभ्यास बार बार हमको करना है। कोई भी धन्यवाद करता है, आप बड़े हैं, ऐसा है, तो मन ही मन बोल रहे हैं प्रभु ये आपकी कृपा से आपको ही समर्पित है। माता पिता गुरुजन करोड़ों व्यक्ति के सहयोग से हमारा जीवन चल रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ थे हम, कहाँ आज, जो भी है हमारे पास ईश्वर की कृपा है। माता पिता गुरुजन कितने लोगों के सहयोग से ये जीवन चल रहा है हमारा। ऐसी भावना से जब हम युक्त हो जाते हैं तो देखिए जीवन पूरा उत्सव बन जाता है, महान बन जाता है, आनंद, शांत हो जाते हैं हम, पूरा शांत। तो हमको शांति से युक्त होना है। बताया था ना, जो शांत रहता है हर समय वो संत बन गया। हर समय जो शांत रहा वो संत बन जाए। आप घर में रह के भी संत बन सकते हैं। कोई भी निंदा हो, चुगली हो, कोई कुछ बोलता रहे, आप शांत रहें, बिल्कुल। अधिक प्रतिक्रिया नहीं, अधिक गप्पे नहीं लगाना, अधिक इधर उधर की बातें नहीं, बिल्कुल शांत। जितना आवश्यक है उतना बोलना है, जितना जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनको सलाह देना है, नहीं तो अनावश्यक सलाह भी नहीं देना है हमको। तो यह प्रक्रिया सीखने और बताने में काल की अपेक्षा रखती है, किंतु अभ्यास हो जाने पर मन ही मन क्षण भर में हम संपन्न कर सकते हैं। रोज़ रोज़ अभ्यास करें, हर समय ईश्वर मेरे साथ हैं, मुझे देख सुन जान रहे हैं, इसका अभ्यास करें। तो काल की दृष्टि से प्रथम घंटे में 5 मिनट के लिए चिंतन करना चाहिए। ईश्वर के गुण, कर्म एवं स्वभावों का चिंतन करते हुए ऐसा बोलना चाहिए कि हे परमेश्वर, आप सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान तथा न्यायकारी हैं। आपने ही मुझे ये जीवन प्रदान किया है, आपके कारण ही मैं विचारने, बोलने तथा सब कर्मों को करने में समर्थ हुआ हूँ। मन, वाणी, शरीर से किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को आप सदा जानते रहते हैं। आपसे छुप करके मैं कोई भी कार्य नहीं कर सकता हूँ। अतः आपके इस स्वरूप की अनुभूति मेरी बुद्धि में सदा बनी रहे, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें। ऐसे आपसे प्रार्थना है। तो परमात्मा से ऐसे बार बार प्रार्थना करना है। और ये जो बातें जितने भी हैं ना, ये तब हमको पूरा गहराई से बैठता है जब हम समय लगाएंगे। आप लोग समय लगाया करें, व्यायाम में समय लगाए, प्राणायाम में समय लगाए, एकांत में बैठें, कुछ अच्छे स्वाध्याय किया करिए, है ना। घर परिवार में जहाँ भी आप लोग हैं अधिक से अधिक मेहनत करें, दूसरे के काम को लेके अपने आप करके हेल्प करिए दूसरों को। जितना हम दूसरे को सहायता करते हैं, लगे रहते हैं दूसरे की सेवा में, उतना हमारा चित्त पवित्र होता है। माता पिता गुरु पति पत्नी, केवल पति की ही सेवा पत्नी ना करें, पति लोग भी पत्नी की सेवा करें, उनका भी पैर दबाया करें। फिर देखिए तुम्हारा आपका जीवन कितना मंगल हो जाएगा। नहीं तो यहाँ सब ऐसे भ्रांतियाँ चला रखा है कि पत्नी ही पति की सेवा करेगी। अरे वो भगवती स्वरूप माँ है, कितनी काम करती है घर के, देखिए। ऐसी दिव्य भावना उत्पन्न करें दोनों एक दूसरे के प्रति, फिर देखिए घर स्वर्ग बन जाएगा, महान हो जाएगा पूरा, आप दिव्य गुणों से युक्त हो जाएंगे। ऐसी सभी संबंधों में, सब जगह पर हमको ऐसे दिव्य दृष्टि को बनाना है। प्रत्येक संबंधों में परमात्मा कितने महान है। ये बेटे के रूप में मेरे परमात्मा है, बेटी के रूप में है, मित्रों के रूप में है, गुरु के रूप में है, शिष्य के रूप में है। तो आप लोग भी सब भगवत स्वरूप हैं, भगवान स्वरूप हैं। नहीं तो आप यदि नहीं होते तो मैं कहाँ बोलता, मेरी पाठ की आवृत्ति कैसे होती, मैं कैसे ईश्वर के विषय में ज़्यादा सोचता, ये करता। तो ऐसे भी भाव में बनाता हूँ, मैं किसी से सीखा हूँ, ऐसे किसी संत से।
है ना। तो वो संत एक थे स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, जो भारत माता मंदिर बनाए हैं हरिद्वार में। तो वो ऐसे हर समय बोलते थे कि ये जो आप मेरे सामने हैं, मैं तो आप भगवान स्वरूप हैं, मैं आपको वाणी रूपी पुष्प चढ़ा के आपकी पूजा कर रहा हूँ। मैं उनको कई बार सुना हूँ। तो मैं भी ऐसे ही अभ्यास करता हूँ, आप लोग को प्रवचन करते समय, बोलते समय कई बार मेरे मन में लाता हूँ। तो ऐसे भाव, दिव्य भाव हमारे अंदर आ जाता है तो जीवन उत्सव बन जाता है। तो हमको ऐसे ही बार बार अभ्यास करना है, बहुत आगे बढ़ना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, घर परिवार को दिव्यता से युक्त रखना है, अपने जीवन को भी ईश्वरमय बनाना है, परोपकारमय बनाना है, सेवामय बनाना है और दिव्य ईश्वर के आनंद को हमें प्राप्त करना है। ऐसे अभ्यास सब लोग करें। इस कक्षा में आप निरंतर जुड़ते रहें, आपको बहुत कुछ हम सिखाने का, देने का प्रयास करेंगे। सालों से हम मेहनत किए हैं, बहुत सारे अनेक गुरुओं का सानिध्य प्राप्त किए हैं, अनेक गुरुओं के सानिध्य में रह के सालों साल हम पढ़े हैं, सुने हैं, बहुत सारे लिख के रखे हैं। अभी भी बहुत, मेरा सालों से यह दिनचर्या में है, रोज में 1 घंटा से लेकर 2-3 घंटा 4 घंटा गुरुओं को, महापुरुषों को सुनता हूँ। और कई महीना मौन भी किया हूँ मैं, और एक बार 1 साल का मौन साधना शिविर भी हम किए हैं। तो सालों से परमात्मा की कृपा से ये सब लगे हुए हैं। तो इसके आधार पर, इसलिए तो मैं आत्मविश्वास पूर्वक आपको बोलता हूँ कि हमारे कक्षा में आप आएंगे तो आपके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन होगा, ये हमारा विश्वास है। और जितने जुड़े हैं सालों से, कोई 6 साल से, कोई 7 साल से हमारे से जुड़े हुए हैं, तो उनको पता है। और जो जुड़ते हैं लगातार, तो आप रोज़ जुड़ें, दूसरे को भी प्रेरित करें, अधिक से अधिक लोगों को मेरे इस कक्षा में आने के लिए। आगे और भी हमारा एक पाठ शुरू होगा 5 तारीख से, तो आप निरंतर जुड़ें। और कोई व्यक्तिगत रूप में समस्याएं हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से सीधा मेरे से संपर्क करके भी आप लोग चर्चा कर सकते हैं। तो आज यहीं रखते हैं। ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं आप लोग, किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठाइए। जी अरुण जी बताइए। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, आपने प्राणायाम के लिए जो बोला जी उसमें जैसे ये संध्या मंत्र, संध्या में जो मंत्र आते हैं प्राणायाम मंत्र, जी उसमें ये कहा गया है कि कम से कम 3 और अधिक से अधिक 21 प्राणायाम करें। हाँ जी। तो आप जो ज्यादा के लिए बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें कुछ नुकसान हो सकता है? क्योंकि 21 जो है अधिक, आप 21 भी करेंगे तब भी आपकी पसीना छूट जाएगा। एक जो करते हैं ना प्राणायाम, एक प्राणायाम की तो उसका तो टाइमिंग बताई नहीं ना, कितना सेकंड करना है। आप 21 बार भी करेंगे तब भी 1.5 घंटा तक कर सकते हैं। वो तो आचार्य जी ऐसा है ना कि सामर्थ्य है ना एक्चुअल में रोकने का, जैसे हमें श्वास को रोकना है। हाँ जी, वो तो अलग अलग लोगों का अलग अलग सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य तो को बढ़ाना है ना। सामर्थ्य को तो बढ़ाना है वो हाँ, तो, लेकिन शुरू में तो जितना सामर्थ्य होगा उतना ही रोकना है ना, ज्यादा रोकना भी बोलते हैं कि मैं तो अपनी वाणी से नहीं बोला कि आपके सामर्थ्य से अधिक करना है, 5 मिनट तक पक्का रोकना है, नहीं तो आपको कुछ भी सिद्धि नहीं मिलेगा। ऐसे मैं तो नहीं बोलता हूँ ना। मैं बोलता हूँ कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, चाहे दौड़ लगाने का बोलता हूँ, सूर्य नमस्कार बोलता हूँ, मैं 100 बार से अधिक सूर्य नमस्कार अभी कर रहा हूँ। एक दिन में थोड़ी किया, 3 महीने से मैं अभ्यास कर रहा हूँ। नहीं, सूर्य नमस्कार में तो सिर्फ प्राणायाम की बात, प्राणायाम का भी ऐसे ही अभ्यास करना पड़ता है। प्राणायाम भी पहले 10 सेकंड शुरू करना है बाहर रोकने का, फिर 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड, ऐसे करके 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट तक, 2 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। और ऐसे करके 21 बार करेंगे तब भी बहुत है। अधिकतम 21 बोला है उन्होंने और कम से कम 3 बोला है, यही हाँ ठीक है, शास्त्रों में जो बताया जाता है ना, कुछ एक सीमा बताया जाता है, तो उसमें 21 में भी यदि आप 2-2 मिनट करके रोक के करते हैं और बीच में थोड़ा सा ब्रेक देंगे तब भी तो आपको 1 घंटा से अधिक लग जाएगा, है ना। 21 करें तो बहुत है, लेकिन प्रेरणा देने के दृष्टि से तो बहुत भी बोल सकते हैं हम। लोग बोलते हैं दौड़ मत लगाइए, दौड़ लगाने से, राजीव दीक्षित जी बोलते हैं घुटने में दर्द हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, लेकिन जो रोज़ लगाते हैं, सालों से लगाते हैं, उनका दर्द होता ही नहीं। तो ऐसे कोई एक स्वामी जी हैं हमारे वैदिक धर्म के, नाम तो नहीं बताऊंगा, वो अधिक करते हैं, है ना, और करने के कारण उनको लाभ भी होता है। तो 21 भी करें यदि आपको लगता है, यदि आप ऋषियों के पंक्ति के हिसाब से पूरा चलना चाहते हैं तो 21 भी करें तो बढ़िया है। लोग तो 21 क्या 3 भी नहीं करते हैं, तो 21 करें और उसके 21 बार जो करते हैं उसमें समय भी बढ़ाएं तो बहुत लाभ होगा। ठीक है। प्राणायाम तो एक मतलब, केवल प्राणायाम से सब कुछ नहीं हो जाएगा। एक चीज़, केवल प्राणायाम तो एक साधन है, ऐसे तो कितना सारे साधन हमको लेना पड़ता है ना, खान पान, विचार, दान, परोपकार, सेवा, दया, कितने सारे चीज़ हैं, सारे प्रकार से हमको करना पड़ेगा। जिसको जिसमें रुचि है वो करें।
और हम प्रेरणा इसलिए अधिक देते हैं कि अधिक करें तो कम से कम 51 बार बोले तो कोई 3 में से 11 तक तो जाए, और 21 तक चला गया तो बढ़िया है ना। तो इस रूप में हमको समझना चाहिए और बढ़ाना चाहिए अपने सामर्थ्य को भी। और प्राणायाम जब करते हैं तो खान पान का भी, पौष्टिक खाना का भी ध्यान दें, स्वास्थ्य को भी ध्यान दें, तब जाके लाभ होगा। घी आदि का भी सेवन करना चाहिए प्राणायाम जब करते हैं, और ब्रह्मचर्य आदि का भी ध्यान रखेंगे तो विशेष जल्दी हमको लाभ होगा। ठीक है संतोष जी। आचार्य जी, ये जो प्राणायाम के बारे में जो 21 बार बोल रहे हैं जी जब हम संध्या मंत्र करते हैं, हाँ उस समय प्राणायाम मंत्र के बाद ये बोला गया है, तो उधर ही करना है ना, पहले शुरू करके प्राणायाम करने के बाद संध्या मंत्र हम अर्थ से तो चिंतन करेंगे, ये वो बीच तो में रुकावट जैसा आपने लगता है। प्राणायाम अगर करेंगे, आपकी रुचि के हिसाब से करें। प्राणायाम करना वहाँ मुख्य प्रयोजन नहीं है, केवल सामान्य रूप से थोड़ा श्वास को, मन को नियंत्रण करने के लिए है। ऐसे मान हम लीजिए करते आप हैं। दोपहर को ठूस के खा लिए, पेट भरा हुआ है, तो आप पहले करिए बाद में करिए, कहाँ आपका मन एकाग्र होगा। और यदि भोजन आप ठीक ठाक किए हैं, भोजन से शाम को, भोजन से संध्या से 2 घंटा पहले ही आपको खुल के भूख लग जाएगा, तो प्राणायाम 3 भी करेंगे तब भी मन एकाग्र हो जाएगा जी ना। तो मैं इसलिए तो कहा ना, प्राणायाम अंतिम नहीं है। प्राणायाम के साथ साथ कई एंगल से हमको खान पान का भी ध्यान रखना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का भी पालन पड़ता है, ईश्वर से संबंधित ज्ञान विज्ञान भी चाहिए, अच्छे संस्कारों भी चाहिए, दान परोपकार सेवा आदि भी करना पड़ेगा, धर्म आचरण भी करनी पड़ेगी। कितने सारे एंगल को हम ध्यान देते हैं, तब हम फिर विशेष एकाग्रता को प्राप्त करते हैं, ईश्वर में डुबकी लगा पाते हैं। जी ठीक है ठीक है ठीक है आचार्य। और कोई बात किसी को पूछना है? आचार्य जी, ये लिरिक्स आपके पास है क्या? जिस दिन सर से घमंड उतर देगा उस दिन विधाता ने अनमोल, हाँ ये लिरिक्स आपके पास है ये क्या? भजन है, भजन है। हाँ भजन मालूम है, ये पथिक जी का। हाँ मैं दे दूंगा। लिरिक्स हाँ आप जरा दे दिए ना, ये मैं गा सकता हूँ ये। ठीक है विद्योपाध्याय, आप हाथ उठाए हैं, बोलिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, माइक मोबाइल को पास में लाके बोलिए। आवाज़ आप कट के एक बार जुड़िए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। नवल जी बोलिए अभी। वो तो संध्या में क्वालिटी गुणवत्ता लाने के लिए प्राणायाम का है उसमें, कि संध्या में जैसे जैसे गुणवत्ता बढ़ती जाएगी तो प्राणायाम में और समय भी ज्यादा लगेगा संध्या करने में, उसके लिए दे रखा है कि भाई संध्या के दौरान भी प्राणायाम करना चाहिए। ऐसा मेरे को लगा, मैंने जब अर्थ वगैरह पढ़ा ना उसका, ठीक तो है ऐसा मैंने महसूस। ठीक है हितेश जी। हाँ ओम आचार्य जी, मैं पूछ रहा था ये प्राणायाम में जो आप 21 बार मतलब जैसे बताया, तो ये बाह्य कुंभक या आभ्यंतर कुंभक, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा इसका कैसे, मतलब सांस को रोकने का जरा विस्तार से थोड़ा सा बताइए। हाँ उसमें जो 4 प्राणायाम दिया है ना, माइक म्यूट करिए आप। 4 प्राणायाम दिया गया है, तो उसमें से कोई एक करें एक समय में। स्वामी सत्यपति महाराज जी उनका जो अनुभव के आधार पर बताते हैं कि एक समय में एक पहले अभ्यास करें, एक को 1 साल 1.5 साल करें, फिर दूसरे को 1 साल करें, फिर दोनों करें, और फिर आगे तीसरा भी ऐसे ही अभ्यास करें। ऐसे उनका कहना है स्वामी सत्यपति जी का। और बाकी अपने शरीर के हिसाब से आप अलग अलग प्रयोग भी कर सकते हैं, दोनों साथ में भी करें, अथवा जैसे आपको अनुकूलता रुचि होती है उस ढंग से आप कर सकते हैं। ठीक है हितेश जी। ठीक है चलिए, और कोई बात हो गया? विद्युत्मा जी आप कुछ बोल रहे थे, आपकी माइक खोली नहीं ठीक से, आपकी आवाज़ तो आ नहीं रही। हाँ अभी बोलिए। संध्या करते हैं तो प्राणायाम में मतलब बाहर ज्यादा देर रोकना है या अंदर की तरफ ज्यादा लेके सांस भर के ज्यादा? बाह्य प्राणायाम से अधिक लाभ होगा। बाह्य प्राणायाम बाहर को पूरा छोड़ के श्वास को, फिर जब रोके रहते हैं तो अधिक लाभ होता है। ठीक है ना। और आंतरिक भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन बाह्य प्राणायाम से अधिक लाभ होगा। मूलबंध को खींच के करेंगे तो अधिक लाभ होगा, विशेष लाभ होता है, मन इंद्रियों पर संयम होता है, एकाग्रता आदि की प्राप्ति होती है। ठीक है
आचार्य जी और एक बार और एक मुझे पूछना है, ये जो बाह्य प्राणायाम जो आप बोले हैं मूल बंध को खींच के, तो पहले आप श्वास लेंगे फिर छोड़ेंगे, उसके बाद रुकना है, ऐसा है ना? पहले मूल बंध को खींचें, फिर श्वास को छोड़ें, हाँ। और फिर बाहर अच्छा। रोक के रखें। नहीं, पहले एक बार श्वास अंदर लेना है फिर उसको छोड़ना है ना, ऐसा नहीं है? वो तो कर सकते हैं, करने के लिए कहाँ मना कर। कोई ऐसा ही बोलते हैं, पहले आप मूल बंध को बंद करके बोलने श्वास वाले, लीजिए। हाँ, बोलने वाले बहुत हाँ। कुछ बोलते हैं। आपको नहीं, जिसको, विधि क्या हाँ, मुझे विधि तो ही विधि बता रहा क्या है ना। जरा? सामान्य रूप से श्वास अभी है, यदि आप श्वास लेते हैं हाँ। छोड़ते हैं, तो छोड़ने से पहले जो पूरा छोड़ते हैं तो पहले आप मूलबंध को खींचे, फिर श्वास को पूरा जी। बाहर छोड़े, फिर जी बाहर रोक के रहे, फिर बीच में फिर दोबारा जब करेंगे तो थोड़ा सामान्य 1-2 बार श्वास ले लीजिएगा, फिर से मूलबंध को खींचिएगा, फिर पूरा बाहर छोड़िएगा, फिर बाहर रोक के रखिएगा। ऐसे। अच्छा, जब आप रोकते हो उस समय भी मूल बंध को खींच के रखना है ना, उसको हाँ, रिलीज कर खींच के, देना है? पूरा खींच के रखना है। पूरा एंटायर प्रोसेस में खींच के ही रखना हाँ है? जी, हाँ जी, श्वास छोड़ने के बाद फिर मूलबंध को छोड़ना है। अच्छा, ठीक है। एक बार जब ठीक करते हैं छोड़ना है, फिर जब बीच में नॉर्मल श्वास लेते हैं ना, उस समय मूलबंध हाँ। को छोड़ सकते हैं, फिर से मूलबंध को खींचना है, फिर से श्वास को पूरा बाहर छोड़ना है ना। और ऐसे भी जब बताते हैं कि छोड़ते हैं, मूलबंध तब को हम दिन में भी जैसे सामान्य रूप से बैठे रहते हैं ना, तो उसमें भी मूलबंध को यदि ऊपर खींच के रखते हैं तब भी लाभ होता है, ऐसे भी मैं सुना हूँ। इसका भी अभ्यास आप, हमें इसमें क्या होता है, मसल्स का जो है ना, मसल हाँ, उसमें कुछ शरीर के अंदर कुछ लाभ होता होगा। हाँ। तो आचार्य जी, ये वो रिलीज करने के बाद आप जब छोड़ते हैं उसके बाद मूलबंध को छोड़ना है, हाँ जी, रिलीज कर हाँ देना जी, है। जी, जी, बिल्कुल। ठीक। श्वास को जितना हम बाहर रोक के रखेंगे ना उतना लाभ होगा, क्योंकि इसका जो जी। प्राणायाम से विशेष लाभ इसलिए होता है कि जो श्वास हम बाहर छोड़ के रखते हैं ना, सामान्य श्वास के बदले में जो श्वास अधिक देर बाहर छोड़ के रखेंगे तो एक साथ पूरा जो भर के जाएगा ना, तो पूरा नस नाड़ियों में जाएगा, कोटि नस नाड़ी जो पूरा अंदर है, जितना नस नाड़ियों को फ्लो में जाएगा ना, उतना जो है गंदगी अशुद्धता हमारा दूर होगी, और अशुद्धता ही दुख का मूल है, अज्ञानता का मूल है। इसलिए तो प्राणायाम का लाभ में कहा गया ना, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। जो प्राणायाम हम करते हैं तो जो अंधकार है अर्थात जो अशुद्धता है, और जब दूर हो जाते हैं फिर प्रकाश छा जाता है। वही व्यक्ति अज्ञानता से डूबे रहता है, दुखी, हताश, निराश रहता है, वही व्यक्ति फिर प्राणायाम आदि करके जीवन में संयमित खान पान आदि करते करते वो फिर प्रकाश से युक्त हो जाता है, ज्ञान से युक्त हो जाता है। राहुल जी बताइए। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, मैं आशा बोल रही हूँ। बेटे की आईडी इसलिए राहुल नाम आ रहा था। हाँ, कुछ पूछ रहे नमस्ते आचार्य जी। कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। ये आचार्य जी थोड़ा है, एक बार आप खाने का समय जरूर बताना, क्योंकि कई बार बोल देते हैं कि दिन छिपे के बाद नहीं खाना चाहिए, लेकिन उस समय तो हमारी संध्या मेडिटेशन बहुत ज्यादा चला हुआ होता है। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो 3 छुपने नहीं बोलते हैं तो उसमें हल्का खा लिया करें, खिचड़ी आदि खा लें, दूध पी ले, है ना, कुछ हल्का भोजन कर लें। हम भी तो कई बार लेट में खाते हैं, मैं तो काफ़ी लेट में खाता हूँ, काफ़ी मतलब थोड़ा सा लेट हो जाता है मेरा, 7-8 बजे के आसपास भी मैं कभी खाता हूँ, तो हल्का खा लेता हूँ। और दोपहर को इतना भोजन करता हूँ मुझको 4 बजे भूख लग जाता है। कल भी उतरा था, अभी भी मेरे को थोड़ी देर में भूख लगेगा अभी, है ना। पेट यदि आप पहले से ही आपका खाली हो गया है तो रात को आप थोड़ा सा लेट में भी करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा यदि खाएंगे, चबा खाएंगे तो जल्दी पच जाएगा। खाने के लिए इसलिए बोलते हैं कि लोग तो संयमित होते नहीं हैं, भर भर के खाएंगे, इतना दूध पिएंगे, इतना कुछ करेंगे, तो वो हानिकारक है। यदि आपको भूख कड़क लग जाता है तो मान लीजिए थोड़ा लेट में भी करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, उसमें हल्का भोजन करें, ठीक है ना। जी। और 7 बजे के आस, हाँ जी, सुबह किस समय भोजन करना चाहिए आचार्य जी? वैसे थोड़ा खाने के टाइम देखिए मूल बात होता है ना कि भोजन समय तो 8 से 9 के बीच में नाश्ता कर लें, 11 से 12 के बीच में भोजन कर लें, और शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में, ये आदर्श समय है ना। और बाकी मैं बताऊं, यदि आप मेहनत कस के करते हैं, दिन में एक बार अच्छे से पसीना बहा लेते हैं, ठीक है ना, और टाइम आप कुछ भी खाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप संयमित भोजन करते हैं, मात्रा में भोजन करते हैं, तो अब समय आगे पीछे भी थोड़ा हो जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्राणायाम करते समय थोड़ा शाम के टाइम तो ध्यान रखना पड़ता है ना, खाली पेट ही ज्यादा। हाँ, वही तो बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ। यदि आप संयमित है, धर्माचरण करते हैं और व्यायाम कस के करते हैं, तो भोजन का समय थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और आदर्श रूप में 8 से 9 के बीच में नाश्ता कर लीजिए, 11 से 12 के बीच में भोजन कर लीजिए दोपहर का, है ना,
और शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में कर लें। रात को सोने से 2-3 घंटा पहले हमारा भोजन हो जाना चाहिए। ये 9:30-10 बजे सोते हैं तो 8 बजे से पहले भोजन हो जाए। दूध आदि भी पहले ही हो जाए, ना कि रात को सोते समय दूध पीते हैं, ये ठीक नहीं है। जी जी आचार्य, हाँ, धन्यवाद। और कई बार लोग भोजन भी करेंगे, दूध भी पिएंगे। भोजन भी भर के खाएंगे, फिर दूध के लिए तो खाली पेट नहीं होगा, फिर दूध पीना अच्छा है रात को बोल के फिर कस के दूध भी पी लेंगे। अरे पाचन होना चाहिए। शास्त्र में तो बहुत कुछ वर्णन है। रात को दूध पी के सोना है बोल के भोजन भी करेंगे कस के, है ना, ना कि थोड़ा सा खाएंगे। जैसे हमारे एक स्वामी जी हैं, भोजन खाएंगे शाम को बहुत थोड़ा सा, 1 कटोरी जैसा, फिर रात को दूध 1 गिलास पिएंगे तो चलेगा। आप भोजन तो कस के काहे लगे, और दूध के लिए ना भूख लगा है ना खाली है, फिर दूध पिएंगे। तो दूध पीजिए, दूध रोटी खा लीजिए, अथवा दूध दलिया कुछ खा लीजिए, अथवा भोजन केवल करिए, घी डाल दीजिए उसमें 1 चम्मच। तो रात को हल्का भोजन करें और सुबह भी हल्का जूस आदि अथवा फल आदि लिया करें, और दोपहर को थोड़ा ठीक ठाक भोजन करें। जी ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद सभी का। 1 घंटे तक मतलब ये लगा लो, अगर हम ज्यादा ही उन्नति करना चाहते तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम मेडिटेशन संध्या से अलग करें। देखिए संध्या में भी वही बताया ना, संध्या में भी केवल बैठे रहने से लाभ नहीं है। उसमें भी आप यदि प्राणायाम आदि जोड़ें उसमें, है ना, ओम का उच्चारण करें, केवल आँख बंद करके बैठ जाएंगे प्रारंभ में तो फिर नींद आ जाएगी, अथवा उगते रहेंगे, इधर उधर का सोचते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान देनी पड़ती है, किस रूप में कैसे प्रयास करना चाहिए। बैठना अच्छी बात है, लेकिन उसकी विधि भी सीखना चाहिए। उसमें 1 घंटे में क्या क्या करनी है, 10 मिनट ये करना है, गायत्री मंत्र करना है, 10 मिनट ओम का जप करना है, 10 मिनट कोई मंत्र लेना है, आधा घंटा ईश्वर जी प्रकृति के विषय में 10 मिनट ईश्वर जी प्रकृति के चिंतन करना है, संध्या उपासना करनी है, संध्या उपासना के मंत्रों के अर्थ को भी जानना है। ऐसे विधि भी, प्रोसेस भी हमको सीखना चाहिए, तब आप ध्यान में विशेष गति कर सकते हैं। ठीक है जी।